इतिहास को बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए? कोई बहुत बड़ी सेना या फिर बहुत शक्तिशाली हथियार? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुकाने के लिए सिर्फ एक विचार का इस्तेमाल किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सत्याग्रह के वास्तुकार महात्मा गांधी की। जरा सोचिए, क्या सच में कोई एक पल, कोई एक घटना किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकती है? महात्मा गांधी की कहानी इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान एक वैश्विक क्रांति की चिंगारी बन सकता है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे उस एक घटना से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर समझेंगे कि उस अनुभव से सत्य और अहिंसा का वो शक्तिशाली विचार कैसे पैदा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, और आखिर में जानेंगे कि गांधी की विरासत आज भी दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की उस पहले चिंगारी से जिसने आगे चलकर एक क्रांति की आग जलाई। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी एक पढ़े लिखे नौजवान थे। इंग्लैंड से वकालत की डिग्री ली और एक आम प्रोफेशनल की तरह अपना करियर बनाने निकल पड़े। फिर 1893 में एक कानूनी केस उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गया। उन्हें क्या पता था कि ये जगह उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर दक्षिण अफ्रीका की वो रात आई जब ट्रेन के एक डिब्बे में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सिर्फ अपने रंग की वजह से, एक वैलिड टिकट होने के बावजूद, उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और उस ठंडी रात में प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े मोहनदास ने एक फैसला किया कि वो इस अन्याय से लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से। उस रात के अपमान ने गांधी को अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका खोजने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा हथियार था जो किसी लोहे या बारूद से नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा की शक्ति से बना था। और वो हथियार था सत्याग्रह। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, सत्य यानी सच्चाई और अहिंसा मतलब बिना हिंसा के। इसका सीधा सा मतलब था अन्याय के सामने सच की ताकत पर अडिग रहना। यह शारीरिक बल नहीं, बल्कि नैतिक और आत्मिक बल का इस्तेमाल था। लेकिन सत्याग्रह सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं था। गांधी ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। एक साधारण धोती पहनकर सादगी अपनाई, आत्मनिर्भरता के लिए चरखा चलाया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया और हर हाल में सच का साथ दिया। असल में उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया, और यही उनके आंदोलन की असली ताकत थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद गांधी इस नए हथियार के साथ भारत लौटे, और इस बार लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा था, ब्रिटिश राज से भारत की पूरी आज़ादी। 1915 में भारत लौटते ही गांधी ने सत्याग्रह को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। इसकी शुरुआत चंपारण में किसानों के हक की लड़ाई से हुई। फिर आया असहयोग आंदोलन, उसके बाद ऐतिहासिक दांडी मार्च जिसने नमक कानून तोड़ा, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो गांधी का तरीका बाकी विद्रोहों से अलग कैसे था? देखिए, जहां हिंसक लड़ाइयों का मकसद होता है दुश्मन को हराना, जिससे नफरत का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है, वहीं सत्याग्रह का लक्ष्य था विरोधी के ज़मीर को जगाना, उसके दिल को जीतना। ये शारीरिक बल की नहीं, बल्कि नैतिक बल की लड़ाई थी, जिसका अंतिम लक्ष्य सुलह और सत्य की जीत था। भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन गांधी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी विरासत, उनका असर भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी जिंदा है। उनकी किताब सत्य के प्रयोग को ही ले लीजिए, आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती है। लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ, और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी के ही अहिंसक प्रतिरोध के रास्ते को अपनाया। अगर गांधी के पूरे जीवन के दर्शन को एक वाक्य में समेटना हो तो वो यही होगा: सत्य और अहिंसा के बल पर किसी भी अन्याय के खिलाफ जीत हासिल की जा सकती है, और यही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी सीख है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी का अंत हिंसा से ही हुआ। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने उनके शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ इतना टकराव और हिंसा है, क्या गांधी का अहिंसा का मार्ग आज भी प्रासंगिक है? क्या ये आज भी हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है?